स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ लेखांकन में इस समय हम लोग एक न्यू चैप्टर देख रहे हैं, लेखांकन अनुपात। यानी इसमें कंपेयर की जाती है, एक एनालिसिस के बेस पर रिजल्ट निकाला जाता है। तो आज से हम लोग इस चैप्टर के सवाल ले रहे हैं। मैं एक बात पहले बता दूं आपको कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा सूत्र हैं और जो सूत्र और जो रिजल्ट हमें देना पड़ते हैं वो आपके दशमलव के बाद भी देना पड़ते हैं। इस चैप्टर के सवाल आपको केवल खास करना है। इजी टेक पे जो सवाल होते हैं तो वो ठीक है, वरना आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएंगे। तो इस चैप्टर में से हम लोग जो सवाल करेंगे कुछ खास करेंगे। तो जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था पीरियड में कि 4 प्रकार के अनुपात होते हैं। लाभदायकता अनुपात, यानी जो अनुपात का एनालिसिस हमें करना है 4 कैटेगरी में करना है। लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, तरलता अनुपात और शोधन क्षमता अनुपात। तो इन 4 में से पहली कैटेगरी हम लोग ले रहे हैं लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी लाभ आपको 2 कैटेगरी में हो सकता है। पहला, जब आप कोई वस्तु की बिक्री कर रहे हैं, और सेकंड, जब आप कहीं पैसे लगा रहे हैं विनियोग के संबंध में। तो पहले हम लोग जो सवाल देख रहे हैं वो है बिक्री के संबंध में। तो बिक्री के संबंध में जो अनुपात आपको निकाल कर देना पड़ते हैं वो 5 कैटेगरी में है। सबसे पहले आता है सकल लाभ, यानी जो आपके व्यापार खाते का रिजल्ट है। शुद्ध लाभ, लाभ हानि खाते का रिजल्ट है। और शुद्ध लाभ निकालने के पहले कुछ इसमें गैर संचालन आय और व्यय शामिल होते हैं, जिसके बेस पर निकालते हैं हम लोग शुद्ध संचालन लाभ। इसके अलावा इसमें हमें निकालना पड़ता है संचालन अनुपात, और नंबर 5 पे आता है व्यय अनुपात। तो करीब हमें 5 अनुपात निकालना पड़ते हैं, जिनमें से आज हम एक अलग अलग कैटेगरी के सवाल ले रहे हैं। सबसे पहले आते हैं हम सकल लाभ अनुपात पे। सकल लाभ अनुपात का सूत्र रहेगा सकल लाभ गुणित 100 बटे शुद्ध विक्रय। यहाँ तक सूत्र सिंपल है। यहाँ पर फिर इसमें निकाल के देना पड़ता है कि जैसे सकल लाभ है, सकल लाभ निकालने का तरीका यह है कि जो माल बेचा गया है उसमें बेचे गए माल की लागत हम घटा देंगे तो हमें सकल लाभ प्राप्त हो जाता है। सकल जो बेचे गए माल की लागत निकालने का जो तरीका है, बेचे गए माल की लागत प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम रहतिया। ये हमें सवाल में देखना पड़ेगा कि यदि हमें सकल लाभ सीधा दिया है तो हम परसेंटेज सीधे निकाल सकते हैं, और यदि हमें मान लीजिए सकल लाभ नहीं दिया, विक्रय और बेचे गए माल की लागत दी है, तो विक्रय में से हम बेचे गए माल की लागत घटाकर सकल लाभ निकालेंगे। यदि मान लीजिए आपको बेचे गए माल की लागत नहीं दी है तो फिर इस सूत्र से आपको बेचे गए माल की लागत निकालना पड़ेगी। तो जो हम लोगों ने सवाल लिया है उसमें विक्रय है 12,50,000 और बेचे गए माल की लागत हमें निकली हुई है 9,50,000। तो 12,50,000 में से 9,50,000 हम लोग घटा देंगे तो 3 लाख जो है 3 लाख जो है वह सकल लाभ आ जाएगा। सूत्र जमा लेंगे हम लोग। सकल लाभ है 3 लाख गुणित 100 बटे शुद्ध विक्रय है 12,50,000। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 जीरो इसमें से और 4 जीरो इसमें से डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद जो है 5 से काटेंगे तो 30 कटते हैं 6 बार और 125 कटते हैं आपके 25 बार। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार तो 6 चौको 24% जो है आपका सकल लाभ अनुपात आ जाएगा। सेकंड निकाल के हमें देना है। दूसरा सवाल है शुद्ध लाभ अनुपात। शुद्ध लाभ अनुपात जो है उसका सूत्र रहेगा शुद्ध लाभ गुणित 100 बटे शुद्ध विक्रय। शुद्ध लाभ का जहाँ तक सवाल है, सकल लाभ आपको दिया रहता है। सकल लाभ में से आप अप्रत्यक्ष व्यय घटा दोगे तो आपको शुद्ध लाभ मिल जाएगा। अप्रत्यक्ष व्यय में आपको 2-3 कैटेगरी में व्यय मिल सकते हैं।
प्रशासनिक व्यय, वित्तीय व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय। तो ये 3 कैटेगरी के जो व्यय हैं वो आपको मिलके, यानी सकल लाभ में से जब हम 3 प्रकार की कैटेगरी के व्यय निकालेंगे, घटा देंगे, तो हमें रिजल्ट जो है शुद्ध लाभ के रूप में मिल जाएगा। तो एक जो सवाल हमें दिया गया है उसमें विक्रय है 5 लाख, बेचे गए माल की लागत है 3 लाख, संचालन व्यय है 1,50,000 और कर दिया है 20,000। तो यानी जो 5 लाख की बिक्री है उसमें से हम 3 और 1 4.5, 4,50,000 और 20 करीब 470 घटा देंगे। 5 लाख में से ये तीनों चीज़ें घटेंगी तो शुद्ध लाभ हमें मिलेगा 30,000। फिर हम इसे राशि में फिट करेंगे कि 30,000 का लाभ गुणित गए 100 बटे 5 लाख की बिक्री। तो 3 जीरो और 3 जीरो कट जाते हैं आपके, 2 जीरो 100 के कट गए, 5 से 30 को काटा तो 6 बार कटता है, यानी 6% जो है वह शुद्ध लाभ अनुपात आ जाएगा। थर्ड नंबर पे हम लोग ले रहे हैं संचालन अनुपात। संचालन अनुपात का सूत्र है शुद्ध संचालन लाभ गुणित गए 100 बटे शुद्ध विक्रय। तो शुद्ध संचालन जो लाभ हम लोग निकालेंगे उसके लिए शुद्ध लाभ में हमें गैर संचालन व्यय जोड़ देना है और गैर संचालन आय उसमें से घटा देना है। तो हमें एक जो सवाल मिल रहा है उसमें शुद्ध लाभ है 3,85,000, इसमें 35,000 के गैर संचालन व्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 4,20,000, जिसमें से 20,000 की आय घटा देंगे तो रिजल्ट के रूप में हमें 4 लाख का शुद्ध संचालन लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे सूत्र में जमाएंगे तो शुद्ध संचालन लाभ है 4 लाख गुणित गए 100 बटे शुद्ध विक्रय जो सवाल में दिया है वह है 20 लाख। तो करीब 5 जीरो यहाँ से चले जाते हैं, 5 जीरो 20 लाख में से चले जाएंगे। अब हम 100 को काट देंगे, 20 25 100। इस तरीके से 5 चौको 20% जो है ये आपका संचालन अनुपात निकल आएगा। तो जो मैंने आपको बताया कि पहला यानी लाभदायकता अनुपात को 2 कैटेगरी में हमने बांटा, बिक्री के संबंध में और विनियोग के संबंध में। तो बिक्री के संबंध में जो 5 प्रकार के अनुपात निकाले जाते हैं उनमें से हमने इन सवालों में 3 कैटेगरी के अनुपात पढ़े हैं: सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात और संचालन लाभ अनुपात। थैंक यू।